तो अब हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की जो थ्योरीज होती हैं, उसमें सबसे पहली वाली थ्योरी जिसको नाम दिया जाता है वीबीटी, पूरा नाम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके आगे भी कुछ नाम आएंगे, जैसे अगला नाम आएगा वीएससी-पीआरटी, जहां पे हमें हाइब्रिडाइजेशन बताना होता है। नाम होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और एक और तीसरा नाम जिसको बोला जाता है एमओटी, और फुल फॉर्म होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये थ्योरीज है जिसके बारे में हम बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, और उसमें सबसे पहला वाला नाम जो बन के आया है उसे मैंने नाम दिया है वीबीटी। मतलब मैं इसे फुल फॉर्म में कहूं तो कहा जाएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दो एटम के बीच की अगर बॉन्डिंग हमें बतानी है तो हमारे लिए वीबीटी की रिक्वायरमेंट है। वीबीटी फुलफिल कर देगा दो एटम तक के जितने भी जो है हम एग्जांपल अभी लेने वाले हैं उनके लिए एक्सप्लेनेशन को। हाँ, अगर दो से ज्यादा एटम होने लगेंगे तो फिर आंसर वीबीटी से नहीं निकल पाएगा। फिर उसके लिए हमें पॉली एटॉमिक के लिए हाइब्रिडाइजेशन अप्लाई करना होगा, और हाइब्रिडाइजेशन अप्लाई करते हुए हम बताएंगे कि अब आंसर किस तरह से देना है। तो डाई एटॉमिक का आंसर देने के लिए हमें वीबीटी की जरूरत होती है। समझते हैं क्या क्या है। जैसे सबसे पहले कहा, दो एटम जब बॉन्ड बना रहे हैं तो उनके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल काम में आने चाहिए। ये आप हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल में यहां लिख रहा हूं, जरा इसका गौर फरमाना कि इसका मतलब क्या है। एक तो नाइट्रोजन होता है जिसका कॉन्फ़िगरेशन हम कहते हैं हाफ फिल्ड, और यहां पर कॉन्फ़िगरेशन नहीं कहा, ऑर्बिटल कहा है। ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होने का मतलब देखो क्या रहा, एक डिब्बे में इलेक्ट्रॉन आते हैं दो, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एक का स्पिन होता है प्लस हाफ और एक का स्पिन होता है माइनस हाफ। अगर पेयर्ड अप हो गए तब तो फुल फिल्ड हो गया, और अगर एक डिब्बे के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहा तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसी की वजह से इस ऑर्बिटल को कहेंगे हाफ फिल्ड। तो ये हाफ फिल्ड है जो कि बॉन्ड बनाने के काम में आएगा वीबीटी में। क्योंकि जो फुलफिल्ड वाले होते हैं वो तो एज ए बिहेव करते हैं लोन पेयर, और लोन पेयर काम में आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के, क्योंकि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा होता है। तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा और डोनेट करके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट का फॉर्मेशन करेगा। इसीलिए हमें हाफ फिल्ड मतलब एक अनपेयर्ड वाला चाहिए। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपने काम में लिए हैं ये अपोजिट स्पिन वाले हों। अब अपोजिट स्पिन से क्या मतलब है आपका, पहले वाला अगर ऑर्बिटल जो एक एटम का काम में आया अगर वो क्लॉकवाइज स्पिन रखता है तो फिर जो अगला वाला है वो रखना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। क्या फायदा होगा, क्योंकि अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये शेयरिंग करेंगे, और जब शेयरिंग होगी तो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन एक साथ आ जाएंगे, और जब ये एक साथ आएंगे तो फिर उस टाइम पर इनका स्पिन एक का क्लॉकवाइज और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अगर ये स्पिन अपोजिट नहीं भी रखते, ये भी क्लॉकवाइज है वो भी क्लॉकवाइज है, तो ऑटोमेटिक जब आप कंबाइन करने जाएंगे वो अपने स्पिन को रोटेट कर लेगा, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन एक साथ में तभी रख पाएंगे जब एक का स्पिन क्लॉकवाइज और एक का एंटी क्लॉकवाइज। एक के लिए वैल्यू आनी चाहिए प्लस हाफ और एक के लिए वैल्यू आनी चाहिए माइनस हाफ, तभी ये पॉसिबल होगा। नेक्स्ट वन, ओवरलैपिंग जो होती है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग हो, क्योंकि एक्सिस के अलोंग ही पहला बॉन्ड बन के आता है जिसको नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड। परपेंडिकुलर एक्सिस पे कंबाइन करते हो तब तो दूसरा बॉन्ड बनता है जिसको हम नाम देते हैं पाई बॉन्ड। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग कंबाइन करें। एक्सिस में अंदर कहाँ कंबाइन किया है उसके हिसाब से दो टाइप की ओवरलैपिंग, एक का नाम होता है हेड ऑन और एक का नाम होता है साइड वाइज। हेड ऑन मतलब हेड से हेड कंबाइन करें, जिसको हम कोएक्सियल बोल रहे हैं, और इसकी वजह से जो बॉन्ड बन के आता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड। साइड वाइज मतलब परपेंडिकुलर पे कंबाइन करो, वो कोएक्सियल था तो ये कोलेट्रल कहलाएगा, वहां सिग्मा बना था तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये दो टाइप की ओवरलैपिंग है, हेड ऑन और साइड वाइज। देखते हैं इनके बारे में हम क्या जानते हैं। शुरू किया सबसे पहली वाली ओवरलैपिंग जिसको हमने नाम दिया हेड ऑन यानी कि कोएक्सियल। आपको एक्सिस के अलोंग कंबाइन करना है, और जो एक्सिस होती है उसको हम नाम देते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्यों कहा, क्योंकि न्यूक्लियस दोनों के वहीं आने वाले हैं, क्योंकि दोनों एटम कंबाइन करके वहीं पर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। इसीलिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जो बॉन्ड बनता है वो पहला वाला होता है, और जो पहला बॉन्ड होता है उसको हम नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड। किस तरह से बनाना होता है, मान लिया जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर है, ये हमारे मानने के ऊपर है क्योंकि हम कहीं पर भी इस बॉन्ड को फॉर्मेशन में काम में ले सकते हैं, कोई सी भी एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर माना। अब इसके अंदर तीन टाइप आएंगे। सबसे पहला टाइप आएगा जिसको हम कहेंगे एसएस, अगला नाम आएगा एसपी और अगला नाम आएगा पीपी। सबसे पहले नाम लिया है एसएस।
एस का शेप स्फेरिकल, दूसरा वाला भी स्फेरिकल, दोनों को कंबाइन किया, दोनों को कम्बिनेशन से इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ गए, जहां पर इलेक्ट्रॉन बीच में आए हैं वहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है और इस शेयरिंग से पहला बॉन्ड बन के आया है जिसको हमने नाम दिया है सिग्मा बॉन्ड। H2 इसका एग्जाम्पल है। कैसे बना होगा H2 एग्जाम्पल? हाइड्रोजन था और उसका कन्फिग्रेशन था 1s1, फिर से हाइड्रोजन आया, उसका कन्फिग्रेशन था 1s1, एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड है, हमें अनपेयर्ड ही चाहिए था क्योंकि हमने कहा था हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो। एक का स्पिन क्लॉकवाइज कर दिया तो अगले का स्पिन कर दिया एंटी क्लॉकवाइज। इन दोनों को कंबाइन किया, कंबाइन करने से एक एक जो है दोनों के एस ऑर्बिटल कंबाइन हुए और एस और एस के कॉम्बिनेशन से बन के आया, इसीलिए ओवरलैपिंग को क्या नाम दे दिया? एस एस ओवरलैपिंग। तो ये पहले टाइप का बॉन्ड कहलाया। काम की बात एस के अंदर आपको डायरेक्शन का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एस का शेप जो होता है वो है स्फेरिकल। पहला वाला भी स्फेरिकल था और दूसरा वाला भी स्फेरिकल है। अब अगर स्फेरिकल लोब है तो देखो ये किस तरह से काम में आया, पहला वाला और दूसरा वाला अगर ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं जेड एक्सिस के अलोंग तब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग कर ली, सिग्मा बॉन्ड बन गया। हो सकते थे ये वाई से आ जाते या हो सकता है ये जेड से आते, चाहे एक्स से आए, चाहे वाई से आए, चाहे जेड से आए, कहीं से भी आए, एस एस हमेशा कंबाइन करके कौन सा बॉन्ड बनाने वाला है? सिग्मा, क्योंकि एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, इसीलिए वो हमेशा सिग्मा का फॉर्मेशन कर रहा होता है। तो ये पहला वाला टाइप जिसको मैंने नाम दिया एस एस ओवरलैपिंग। नेक्स्ट वन, अगला नाम जो यहां पर बनाया है उसको मैंने नाम दिया है एसपी ओवरलैपिंग। अब ये कैसे बनेगा? एक एस और एक पी ऑर्बिटल कंबाइन करके एसपी ओवरलैपिंग बना रहे हैं। अच्छा, एस में तो ध्यान देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एस तो स्फेरिकल था, दैट इज नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस पे भी होता है, वाई पर भी होता है और जेड पर भी होता है, वो तो सब जगह इलेक्ट्रॉन रखेगा। पर पी के लिए आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि पी स्पेसिफिक है। अगर ये जेड एक्सिस है तो यहां पर आने वाले पी का नाम होगा पी जेड, अगर ये वाई एक्सिस है तो यहां वाले का नाम होगा पी वाई, और अगर ये जो है एक्स एक्सिस है तो फिर यहां वाले का नाम होगा पी एक्स। तो ये है जेड, ये है वाई और ये है एक्स। आप जो भी मानेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि पी वाई वाई पर आता है, पी जेड जेड पर आता है और पी एक्स एक्स पर आता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना होता है जब पी की बात करते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्शन होता है। हमने पहले कहीं एक जगह लिखा था अभी कि आपने जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर माना है। अब अगर आपने जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर माना है तो आपको जेड के अलोंग ही कंबाइन करना होगा। ये जेड एक्सिस था। अब की बार आपको एस ऑर्बिटल को भी जेड से ही लाना होगा, ये भी जेड से आया। जब दोनों कंबाइन हुए तो ये कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में आ गई और बीच में आने से पहला बॉन्ड बन के आया जिसको मैंने नाम दिया है सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, अगर आपने जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर लिया है तो आपको इसको भी जेड से लाना था। अगर आप वाई एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर लेते तो इसको भी वाई से लाना था। अगर आप एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर लेते तो इसको भी एक्स से लाना था। मतलब जो आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लोगे वहां से आप एस को लेकर आओ और वहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दो। फॉर एग्जांपल बात को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन मैंने लिखा 1s1, इधर फ्लोरीन लिख दिया और फ्लोरीन का कन्फिग्रेशन जो यहाँ पर हम इंडिकेट भी कर रहे हैं HF बनाने के लिए 1s2, 2s2 और 2p हो गया 5। चेक करें, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो था वो है S के अंदर और उसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है P के अंदर। एक का S और एक का P काम में आ रहा है, इसलिए बॉन्ड को नाम दिया है sp। और इन दोनों को कंबाइन करने के बाद हम क्या कहेंगे? ये S और P कंबाइन करके sp ओवरलैपिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये दूसरा टाइप था S एंड P ओवरलैपिंग। नेक्स्ट वन, अगला जो नाम यहाँ पर हमने इंडिकेट किया है उसको हम नाम दे रहे हैं PP ओवरलैपिंग। अब देखिए PP को कैसे समझे। पहला वाला भी P ऑर्बिटल और दूसरा वाला भी P ऑर्बिटल काम में आएगा। देखो किस तरह से आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना हुआ है Z को, और Z के अलोंग अगर आप कंबाइन कर रहे हैं तो ये पहला वाला भी Z एक्सिस और दूसरा वाला भी Z एक्सिस, और दोनों Z एक्सिस के अलोंग जो P काम में आए, ये भी PZ और वो भी PZ, दोनों ने कंबाइन किया और कंबाइन करके हेड ऑन। अच्छा, आप हेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि P के हेड में ही तो इलेक्ट्रॉन था, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ था या फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ था, क्योंकि ये वाली जगह तो नोड थी और नोड एक ऐसी जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 होने लगती है। इसीलिए या तो इधर से बॉन्ड बनना था या इधर से बॉन्ड बनना था। आपने दोनों के हेड को कंबाइन करके हेड ऑन ओवरलैपिंग कर दी, दोनों के पीजेड कंबाइन हुए और इसकी वजह से पहला बॉन्ड बन के आ गया, और पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा रहा? सिग्मा। काम की बात एक और ध्यान करें, जब तक वीबीटी चल रही है तो हम कहेंगे पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही है। हाइब्रिडाइजेशन में भी चलता जाएगा, पहले सिग्मा बनाओगे,
पर MOT जब आएगी तब आपको पता चलेगा कि दो एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं जिसमें पहला बॉन्ड सिग्मा नहीं पाई बनता है। जैसे B2 में एक ही बॉन्ड बनता है और वो अकेला ही पाई है, C2 में दो बॉन्ड बनते हैं और वो दोनों ही पाई है, मतलब वहाँ सिग्मा बना ही नहीं, डायरेक्ट पाई बन गया। क्योंकि ये कंसेप्ट MOT का होता है और MOT के डायग्राम से उनका आंसर दिया जाता है, इसलिए हम यहाँ इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जब तक हम VBT की बात कर रहे हैं तब हम नॉर्मल यही कहेंगे कि पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बन के आता है। देखो क्या कहा जाए, जैसे कि बात करें फ्लोरीन था, फ्लोरीन का कन्फिग्रेशन 2s2 2p5 था। ये रहा, S के अंदर 2 थे और P के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन थे। अगर P के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है मतलब कंफर्म है उसके अंदर एक अनपेड बचेगा। 1 2 3 4 5, ये एक अनपेड था। 1 2 3 4 5, आप देख रहे होंगे एक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दूसरा अपोजिट स्पिन है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों ने कंबाइन करके बॉन्ड बना दिया जिसको हमने नाम दिया सिग्मा बॉन्ड। अंतर क्या आएगा, फ्लोरीन है तो काम में लिया है 2p2p, क्लोरीन होगा 3p3p, ब्रोमीन होगा 4p4p, आयोडीन होगा 5p5p। क्या कहेंगे, साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, फ्लोरीन उससे बड़ा क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन, इस तरह से। तो आपने क्या देखा, 3 टाइप के ओवरलैपिंग यहाँ पर बनी है कोएक्सियल के नाम पर। सबसे पहले वाले को नाम दिया है SS, अगले को नाम दिया है SP और अगले को नाम दिया है PP। और इनमें जो बॉन्ड बन के आता है उसको नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड, और आपको हेड ऑन कंबाइन करना है। जब बात कर रहे थे S ऑर्बिटल की, आपको डायरेक्शन का ध्यान देने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि S ऑर्बिटल जो था वो था नॉन डायरेक्शनल। तो आप चाहे Z से मिलाओ, चाहे X से मिलाओ, चाहे Y पे मिलाओ, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बना देता है। जब हम बात करते हैं P ऑर्बिटल की तो आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना होता है। डायरेक्शन का ध्यान किस तरह से, ये S ऑर्बिटल था, ये P था, अगर Z एक्सिस वाला है तो PZ लिया और S और P से SP ओवरलैपिंग हो गई। Y एक्सिस ली है तो PY लोगे तब भी जो है सिग्मा बॉन्ड बन गया। X एक्सिस वाला है तो PX लोगे और तब भी सिग्मा बॉन्ड बना देगा। अगर आपने दोनों ही P काम में लेने हैं तो फिर वो सेम एक्सिस वाले और इंटरन्यूक्लियर के अलॉन्ग होने चाहिए। जैसे कि Z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर लिया तो दोनों के दोनों PZ कंबाइन हो, Y एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर लिया तो दोनों के दोनों PY कंबाइन हो, X एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर लिया तो दोनों के दोनों PX कंबाइन हो। तो इस तरह से हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बन के आता है उसको हम नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड, और इसी को हम नाम देते हैं कोएक्सियल, मतलब एक्सिस के अलोंग कंबाइन करना है। नेक्स्ट वन, अगला टाइप देखते हैं। पहले को आपने नाम दिया था हेड ऑन यानी कि सिग्मा बॉन्ड के लिए, अगले वाले को मैं नाम दे रहा हूँ साइड वाइज, मतलब अब की बार मुझे बॉन्ड बनाना है पाई वाला। क्या होना है, एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो साइड बाय साइड जो है एक दूसरे से कंबाइन होंगे। साइड बाय साइड का मतलब हुआ पहले आप एक्सेस के अलोंग मिला रहे थे तो हेड ऑन था, अब की बार साइड से ऊपर या नीचे कॉम्बिनेशन होगा तो उससे पाई बॉन्ड बन के आएगा। क्या कहा, दूसरा पॉइंट कहा कि इससे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो हमने कह चुके हैं। पाई के भी टाइप बनेंगे। सिग्मा के टाइप बनाए थे तो हमने नाम दिया था SS, SP और PP। पाई के नाम बनेंगे तो नाम बनेगा P पाई P पाई, P पाई D पाई और D पाई D पाई। पाई के अंदर आपने जो है काम की बात ये ध्यान रखें कि S काम में नहीं लिया क्योंकि वो तो एक्सिस के अलोंग ही होता है, इसलिए वो एक्सियल के अलोंग ही कंबाइन करके सिग्मा बनाएगा। ऊपर और नीचे तो उसका कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं होता, इसीलिए वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। चलिए, पहला नाम दिया PP ओवरलैपिंग। मान लिया Z एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर है, और अगर एक्सिस को Z को इंटरन्यूक्लियर माना है तो Z के अलोंग तो सिग्मा बनना है। तो अब बाकी के दो बचेंगे, या तो Y बचेगा या X बचेगा, और उस पर जो बॉन्ड बनेगा वो वाला कहलाएगा पाई बॉन्ड। देखो किस तरह से। जैसे N2 के लिए बात करते हैं, पहले अपन एक बार इस डायग्राम को डायरेक्ट समझते हैं। ये वाला इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लिया, माना कि ये Z एक्सिस है। नेक्स्ट वन, अगला वाला भी ये फिर से Z ले लिया, और Z पे जो है हमने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन पहले ही कर दिया था। अब की बार आपको Z काम में नहीं लेना, आपको इसके परपेंडिकुलर आने वाले ऑर्बिटल्स काम में लेने हैं। इसके परपेंडिकुलर आने वाले ऑर्बिटल में या तो Y बचा या फिर X बचा। मान लिया कि Y वाला है तो पहले वाले का PY और दूसरे वाले का भी PY आ गया। अब दोनों के PY ऑर्बिटल अगर आप कंबाइन कर रहे हो तो एक्सिस के अलोंग तो नहीं मिल सकते, पर जब ये दोनों जाके मिलेंगे तो इसके मिलने की वजह से कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी आएगी, ये पहले वाले का PY था, ये दूसरे वाले का PY है, और इनके कॉम्बिनेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक्सिस के ऊपर या फिर नीचे इस तरह से आ रही होगी। या फिर कहने का मतलब देखो क्या था, दोनों जगह एक साथ इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, या तो इलेक्ट्रॉन ऊपर ही होंगे या फिर नीचे ही होंगे। पाई बॉन्ड बनेगा या तो ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, पर एक ही जगह कहीं भी बन के आएगा। अच्छा, अभी तक क्या हो रहा था, हेड ऑन एक्सिस के अलोंग कंबाइन कर रहे थे।
अब आप एक्सिस के ऊपर या नीचे की तरफ कंबाइन कर रहे हैं, और एक्सिस के ऊपर या नीचे कॉम्बिनेशन की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये पहला वाला टाइप था जहां दोनों के पी ऑर्बिटल कंबाइन हुए थे और नाम दे दिया पी पाई पी पाई। कैसे बना के दिखा रहा हूं, अगर आपने जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर लिया और अगर आपने दोनों ही पीजेड ले लिए तब तो आपने हेड ऑन ओवरलैपिंग कर दी। ये एक्सिस के अलोंग जेड एक्सिस के अलोंग पीजेड ने सिग्मा बॉन्ड बनाया। अब अगर ये जेड एक्सिस है तो वाई भी परपेंडिकुलर है और एक्स भी परपेंडिकुलर है, पहले का पी वाई और दूसरे का पी वाई। अगर ये दोनों ओवरलैपिंग करते हैं तो ये ओवरलैपिंग से ऊपर या नीचे कॉम्बिनेशन से जो बॉन्ड बन के आएगा ये पाई बॉन्ड होगा। अगर वाई काम में नहीं लेते तो दूसरी पॉसिबिलिटी एक्स वाली है, पहले का पी एक्स दूसरे का भी पी एक्स, ओवरलैपिंग करके यहाँ पर भी जो बॉन्ड बनेगा साइड वाइज ओवरलैपिंग से ये पाई होगा। तो जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर माना तो दोनों के पीजेड ने बनाया सिग्मा, पी वाई ने बनाया पाई, पी एक्स ने भी बनाया पाई। एक और चीज जो काम की है, अगर एक का पी वाई ले लोगे और एक का पी एक्स ले लोगे तो आप इनको यहाँ मिलाओगे, और यहाँ मिलने का मतलब ये हुआ कि ये नोड पर जाकर मिले, और नोड पर बॉन्डिंग का होना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए काम की बात यह है कि यहाँ पर जब आप कंबाइन करें तो दोनों सेम टाइप के लें। जैसे एक तो आपने पी वाई काम में ले लिया और दूसरा आपने पी एक्स काम में ले लिया, तो ये कंबाइन तो हुए पर नोड पर मिले, और नोड पर मिलेंगे तो वहां पर बॉन्डिंग का होना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए आप वहां नहीं बना पाएंगे। तो ध्यान रखना है सेम टाइप के लिए। चलिए साइड वाइज ओवरलैपिंग की हम बात कर रहे थे और उसी को एक्सप्लेन करते हैं। कहा था साइड बाई साइड कंबाइन करना है और पाई बॉन्ड बनाना है, पीपी ओवरलैपिंग और जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर मानते हुए। एग्जाम्पल लिया है N2 का, समझते हैं N2 को। देखना जरा, नाइट्रोजन था और नाइट्रोजन के लिए कन्फिग्रेशन की बात करें तो कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 के लिए बन के आता है 1s2, उसके बाद 2s2 और नेक्स्ट वन इज 2p3। ये रहा 2s के अंदर 2 है और 2p के अंदर 3 है। काम की बात, s तो पेयर्ड है तो काम में आएगा नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉनों को काम में लेना है। अनपेड कहाँ कहाँ है, पी एक्स पी वाई और पी जेड, पी एक्स पी वाई और पी जेड। चलिए अगर आपने जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर लिया तो जेड दोनों के काम में आ गए, इसका भी पी जेड है और इसका भी पी जेड है। दोनों के पी जेड ने कंबाइन करके ओवरलैपिंग कर ली और ओवरलैपिंग करके ये जो पहला वाला बॉन्ड बनाया हेड ऑन ओवरलैपिंग से, कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो ये पहला पॉइंट, पी जेड दोनों के मिलके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब बाकी की बात करें, अगर आपने यहाँ सिग्मा बना दिया तो अब बाकी जो बचे हैं, ये वाला तो सिग्मा बना चुके हो। अब नेक्स्ट वन बात करते हैं पी वाई की। पहले का पी वाई और दूसरे का पी वाई, जेड एक्सिस के अलोंग आपने सिग्मा बना दिया। अब वाई के अलोंग जो बनेगा वो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, पाई बॉन्ड। कैसे बना रहे होंगे, ये रहा पहले वाले का पी वाई ऑर्बिटल और ये रहा दूसरे वाले का भी पी वाई ऑर्बिटल। अगर दोनों के पी वाई को मैं काम में लेता हूँ तो देखो होगा क्या, ये दोनों कंबाइन करेंगे एक्सिस के ऊपर और नीचे, और ऊपर और नीचे कॉम्बिनेशन से जो बॉन्ड बन के आता है वो दूसरा बॉन्ड कौन सा कहलाएगा, पाई बॉन्ड। तो पी वाई और पी वाई के कॉम्बिनेशन से बन के आया है पाई बॉन्ड। नेक्स्ट वन, अगला एक और समझते हैं। ये वाला सिग्मा बन चुका था, ये दूसरा वाला पाई बन गया। तीसरे वाले की मैं बात करता हूँ, पी एक्स और पी एक्स को काम में लेना है। अब अगर आप जेड पर सिग्मा बना चुके, वाई पर पाई बना चुके, तो बचे एक्स, कौन सा ओवरलैपिंग, हेड ऑन की साइड वाइज, साइड से कंबाइन कर रहे हो, साइड वाइज कहलाएगा। और साइड वाइज ओवरलैपिंग से भी जो अगला बॉन्ड बन के आएगा वो कौन सा होगा, पाई बॉन्ड। फिर से लेते हैं, देखो क्या क्या कर चुके थे आप, जेड को ले चुके, वाई को ले चुके, बचा हुआ कौन सा ऑर्बिटल है, एक्स। दोनों के पी एक्स को काम में लिया, ये पहले वाले का पी एक्स ऑर्बिटल और ये दूसरे वाले का पी एक्स ऑर्बिटल। अगर आप इनको कंबाइन करना चाह रहे हैं तो फिर से वही बात, हेड ऑन या साइड वाइज, हेड ऑन की गुंजाइश तो खत्म हो गई, तो ये साइड से ओवरलैप हुए और साइड की ओवरलैपिंग से अगला जो बॉन्ड बना वो भी पाई कहलाया। तो दोनों के पी एक्स और पी एक्स ने अगला बॉन्ड कौन सा फॉर्म कर दिया, पाई बॉन्ड। चलिए तो तीन टाइप के बॉन्ड यहाँ पर बन के आए हैं। सबसे पहले दोनों के पीजेड जब कंबाइन हुए थे तो पीजेड के कॉम्बिनेशन से जो पहला वाला बॉन्ड बना था उसको हमने नाम दिया था सिग्मा, वाई पर बना है पाई और एक्स पर भी बना है पाई। इस डायग्राम से आप एक और चीज जो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पाई बॉन्ड अकेला वीबीटी में नहीं बन सकता, एमओटी में तो फिर भी गुंजाइश होती है, पर वीबीटी में अकेले पाई का एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए उससे पहले सिग्मा बॉन्ड बन जाना चाहिए। इसीलिए आपने जेड पर सिग्मा बनाया, वाई पर पाई बनाया और एक्स पर भी पाई बना दिया। तो हम क्या कहेंगे, जब आप N2 लिखते हैं तो आप N2 के अंदर तीन बॉन्ड देखते हैं, उन तीन में से पहला वाला बॉन्ड होता है सिग्मा, दूसरा पाई और तीसरा भी पाई। तो एक तो सिग्मा बनेगा और बाकी के दो बॉन्ड जो बनेंगे वो कहलाएंगे पाई बॉन्ड। पहला टाइप नाम दिया था
पी पी ओवरलैपिंग। मतलब पहले वाले पाई को मैंने क्या नाम दिया है, पी पाई पी पाई, इस तरह का पाई कहलाया। एक और काम की बात, ये चीज़ आगे भी काम आएगी। आगे किस तरह से काम आएगी, हम जानते हैं कि जब आप हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे तो उसके अंदर आप सिग्मा और लोन पेयर की गिनती तो कर लोगे, पर आप उसमें पाई को नहीं गिनोगे, क्योंकि हम जो है सिग्मा और लोन पेयर को काम में लेते हुए हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। तो आप अगर वहाँ पर भी पहुँच जाएंगे तब भी आपको पाई के नाम तो ऐसे ही देने होंगे। नाम दोगे या तो पी पाई या फिर पी पाई डी पाई, तो ये तब भी आपके काम में आता है। चलो नेक्स्ट वन, अगला टाइप जो पाई का है, पी और डी की ओवरलैपिंग से बन के आया है और उसको नाम दिया है पी पाई डी पाई। मतलब एक का पी ऑर्बिटल और दूसरे का डी ऑर्बिटल। देखो डायग्राम कैसा है। एक आपने लिया है डी एक्स वाई और एक आपने लिया है पी वाई। अब इसको बनाने का तरीका भी समझें कि किस तरह से ये वाला बॉन्ड बनाना होता है। डी एक्स वाई और पी वाई में अगर हम देखें तो कॉमन चीज़ है वाई, इस वाई को तो हटा दो और जो बच गया अनकॉमन चीज़ वो है एक्स। जब आप इस एक्स के अलोंग कंबाइन करोगे तो यहाँ पाई बॉन्ड बन के आएगा। फिर से समझना मैंने क्या कहा, दोनों में जो कॉमन चीज़ है उस कॉमन चीज़ को हटा के जो अनकॉमन वाली चीज़ है उसको काम में लो और उसके अलोंग कंबाइन करके जो बॉन्ड बनाओगे वो कहलाएगा पाई बॉन्ड। डी एक्स वाई और पी वाई, कॉमन चीज़ थी वाई, वाई को हटा के बचा एक्स। अगर आप एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर मानते हो तो एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर मानते हुए आप जब इन्हें कंबाइन करेंगे, पहला वाला डी एक्स वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आने वाला डी ऑर्बिटल, और अगला वाला जो है आपने काम में लिया पी वाई। अगर आप इन दोनों को एक दूसरे के नज़दीक ले जाने की कोशिश करोगे तो इसके ये लोब और इसका ये स्ट्रेट लोब, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे और साइड वाइज ओवरलैपिंग से यहाँ जो बॉन्ड बन के आएगा, इस बॉन्ड को हम नाम देंगे पाई बॉन्ड, ये कहलाया। फिर से देखो अगली बार, ये आपने काम में लिया है डी एक्स वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आने वाला डी ऑर्बिटल, और ये एक्स वाला जो पी ऑर्बिटल था इसको हमने नाम दिया पी एक्स। अब पहले में पी एक्स और दूसरा डी एक्स वाई, कॉमन चीज एक्स है, एक्स को हटा के कौन सा बचा हुआ है वाई, तो आपको अब की बार वाई के अलोंग कंबाइन करना है। और जब आप वाई एक्सिस के अलोंग कंबाइन करोगे तो ये फिर से वही ओवरलैपिंग हो गई और इस ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बन के आएगा वो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, पाई बॉन्ड। समझ में आया आपको तरीका क्या रखना है। दोनों में से जो कॉमन चीज है उसको हटा के जो बच गई है उसके अलोंग कंबाइन करके आप कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड। चलिए, तो ये कंबाइन करने का तरीका था। अगर आप ऐसा नहीं करते तो देखो क्या होता, कभी दिक्कत आपको फेस हो सकती थी। डी एक्स वाई और पी वाई था, अगर आप वाई एक्सिस के अलोंग कंबाइन करते तो क्या होता, ये जो डी एक्स वाई था ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई थी, आपने एक्स के अलोंग जोड़ा तो पाई बॉन्ड बन गया। पर अगर वाई के अलोंग कंबाइन करने की कोशिश करते तो देखो क्या दिक्कत होती, ये पहला वाला ऑर्बिटल जिसको मैंने नाम दिया था डी एक्स वाई, ये वाली एक्सिस तो थी एक्स एक्सिस और ये वाली एक्सिस थी वाई एक्सिस, और आपने पी वाई काम में लिया है और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई ले ली, और अगर इंटरन्यूक्लियर भी वाई ले ली तो आप वाई के अलोंग लेकर आएंगे, और अगर आपने वाई के अलोंग कॉम्बिनेशन किया तो आप यहाँ मिलाएंगे, और यहाँ मिलने का मतलब हो गया आपने नोड पर बॉन्डिंग कर दी, जबकि हम जानते हैं कि नोड पर बॉन्ड का बनना पॉसिबल नहीं होता, मतलब यहाँ पर बॉन्ड नहीं बन पाएगा। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है, कॉम्बिनेशन ऐसा ही हो। एग्जाम्पल से समझिएगा, क्या देखते हैं, डी एक्स वाई और पी वाई, कॉमन चीज दोनों में कौन सी है, वाई, वाई को हटा के कौन बचा, एक्स, एक्स के अलोंग जब कंबाइन करोगे तो बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड। डी एक्स वाई और पी एक्स, एक्स एक्सिस तो दोनों में कॉमन है, बचा वाई, वाई के अलोंग जब कंबाइन करोगे तो बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड। फिर से चेक करें, डी एक्स वाई और पी एक्स, एक्स एक्सिस तो कॉमन है, बचा है जेड, जेड के अलोंग कंबाइन करोगे पाई बॉन्ड। नेक्स्ट वन, पी जेड और डी जेड एक्स, जेड कॉमन है, बचा है एक्स, एक्स के अलोंग कंबाइन करोगे पाई बॉन्ड। डी वाई जेड और पी वाई, वाई कॉमन है, बचा है जेड, जेड के अलोंग कंबाइन करोगे पाई बॉन्ड। नेक्स्ट वन, डी वाई जेड और पी जेड, दोनों में कॉमन चीज है जेड, जेड को हटा के बचा है वाई, और वाई के अलोंग कंबाइन करोगे तो बनेगा पाई बॉन्ड। तो दोनों में जो कॉमन है उसको हटा दो और जो बचा है उसके अलोंग कंबाइन करोगे तब कौन सा बॉन्ड बन के आता है, पाई बॉन्ड। नेक्स्ट वन, दो टाइप हुए, पहले वाले को नाम दिया था पी पाई और अगले वाले को नाम दिया है पी पाई डी पाई। तीसरे वाले पे बढ़ते हैं, तीसरा वाला जो टाइप बन के आता है उसको हम नाम देते हैं डी पाई। तो ये तीसरा वाला पाई है डी पाई। देखिए इसको कैसे बनाना है, पहला डी एक्स वाई और दूसरा भी डी एक्स वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आने वाला जो डी ऑर्बिटल होता है उसको नाम देते हैं एक्स, और वाई एक्सिस के बीच में आने वाला डी ऑर्बिटल। तो कैसे बनाया, ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी और इनके बीच में आया डी एक्स वाई। फिर से वही,
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आने वाला डी ऑर्बिटल और नाम दिया डी एक्स वाई। अब ये जो ऑर्बिटल हैं ये कुछ ऐसे हैं, देखो इनका कॉम्बिनेशन किस तरह से, ये जो ऑर्बिटल था अगर आप इसे वाई डायरेक्शन की तरफ से ला रहे हैं तो ये ऐसे कंबाइन हुए, अगर ऐसे कंबाइन हुए तो हेड ऑन तो है नहीं, साइड से कॉम्बिनेशन हुआ, और साइड से होने वाला कॉम्बिनेशन कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, पाई बॉन्ड। अच्छा काम की बात, ये अगर मैं मान के चल रहा हूँ वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस यहाँ मिलाते हो तो भी पाई बन जाता है, और इसको तो आप यहाँ से ले आओगे तब भी पाई बन जाएगा। मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटीज में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। कैसे कर पा रहा है देखना, ये वाई एक्सिस के अलोंग कंबाइन किया तो भी पाई बना दिया, और अगली बार आपने एक्स के अलोंग कंबाइन किया तो भी पाई बना दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, जरा इसी एक ही डायग्राम से अगर मैं समझाऊं तो क्या कहूंगा, ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, दोनों वाई के अलोंग कंबाइन हुए, और वाई के अलोंग जब इस तरह से मिलाएंगे तो इस तरह से मिलने की वजह से पॉसिबिलिटी ये होगी कि ऊपर वाले लोब तो ऊपर मिल जाएंगे, नीचे वाला लोब नीचे मिल जाएगा, और इन दोनों की वजह से कौन सा बॉन्ड बन के आएगा, पाई बॉन्ड। अब इसी के लिए दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करो कैसे बनाना होगा। अगर इसी डायग्राम को मैं जो है इस वाई एक्सिस के अलोंग ना ला के एक्स के अलोंग लाऊं तो फिर ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होगा, ये पहला वाला ऑर्बिटल डी एक्स वाई, इधर आया दूसरा ऑर्बिटल ये भी डी एक्स वाई, और जब ये दोनों कंबाइन हुए, ये वाली एक्सिस तो वाई चल रही थी, अब की बार आप इन्हें लेकर आए हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, और एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आप कंबाइन करेंगे तो फिर से वही कॉम्बिनेशन, ये इधर मिल जाएंगे, ये इधर मिल जाएंगे, और इन दोनों के मिलने से फिर से कौन सा बॉन्ड बन के आएगा, पाई बॉन्ड। ये वही डायग्राम हो गया। तो ये डायग्राम उस चीज़ को बता रहा है कि आप इसमें एक्स पे मिला सकते हैं और वाई पे मिला सकते हैं, इसमें आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, एक तीसरी एक्सिस बची है जिसको हम नाम देंगे जेड एक्सिस। एक्स भी है और वाई भी है, बस कौन सा नहीं है, जेड। अब जेड पर मिलाओगे तो एक नया नाम बन के आता है, और उस नए नाम को नाम दिया जाता है डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा देखो किस तरह से, मैंने आपको पहले भी कहीं नाम बोला था ये कि दो बॉन्ड तो आप पहले पढ़ के आ चुके हो, एक का नाम सिग्मा होता है, एक का नाम पाई होता है, और एक तीसरा बनता है जिसको नाम देते हो डेल्टा बॉन्ड। देखो किस तरह से, मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये डी एक्स वाई, ये भी डी एक्स वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आने वाला डी ऑर्बिटल। अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग मिला तो इसने पाई बॉन्ड बनाया, अगर ये वाई एक्सिस के अलोंग मिला तो भी पाई बनाया, एक्स पे भी पाई बन गया, वाई पे भी पाई बन गया। अब बची हुई एक्सिस है जेड, यहाँ पर होगी, और इस जेड एक्सिस के अलोंग लेकर आओगे तो इसका मतलब आप इनको आमने सामने ले आए, और जब ये दोनों आमने सामने होंगे तो इनके चारों लोब ओवरलैप करेंगे, और इन चारों की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बन के आएगा उसको मैं नाम देता हूँ डेल्टा बॉन्ड। क्या कहा फिर से समझिएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग कंबाइन किया तो भी पाई बना था, वाई के अलोंग कंबाइन किया तो भी पाई बना, बची एक्सिस जेड थी, जेड मतलब इस तरह से, और अगर ये इस तरह से आमने सामने आते हैं तो चारों की ओवरलैपिंग के बाद जो बॉन्ड बन के आता है उसको हम नाम देते हैं डेल्टा बॉन्ड। किस तरह से ये डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन करके दिखाना है जरा इसको समझना आप। जैसे ये रहा पहला वाला डी ऑर्बिटल जिसको हम नाम देते हैं डी एक्स वाई, अगला वाला डी ऑर्बिटल जिसको हम नाम देते हैं डी एक्स वाई। अब की बार आपको जो लेकर आना है ना तो एक्स एक्सिस से लाना है ना वाई से लाना है, आपको इसके ऊपर ले जाके रख देना है। अगर आप इसको इसके ऊपर ले जाके रखेंगे तो ये दोनों इसके साथ ओवरलैप करेंगे, ये दोनों इसके साथ करेंगे, और इस तरह से इन चारों के एक्सटेंट से ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बन के आएगा उसी को मैं नाम दूंगा डेल्टा बॉन्ड। तो ये इस तरह से कंबाइन करके डेल्टा बॉन्ड बना देता है और आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये तीन टाइप के बॉन्ड, सिग्मा, पाई और डेल्टा की बात हुई। चलिए इसी के आगे और भी पॉसिबिलिटी देखते हैं। डी पाई के लिए क्या क्या टाइप हो सकते हैं। डी एक्स वाई चाहे एक्स पे मिलाओ चाहे वाई पे मिलाओ, कौन सा बॉन्ड बना देगा, पाई बॉन्ड। डी वाई जेड चाहे वाई पे मिलाओ चाहे जेड पे मिलाओ, पाई बॉन्ड। एक्स जेड चाहे एक्स पे चाहे जेड पे, दोनों ही कंडीशन में पाई बॉन्ड बना देगा। तो अगर आपको डेल्टा बनाना है तो फिर डेल्टा के लिए क्या कहेंगे, डेल्टा बॉन्ड बनाने के लिए आपको इसके साथ एक और जो है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो अब बच गई है उसके अलोंग कंबाइन करना होगा, तब जाके वो कॉम्बिनेशन दिखाएगा। क्या कहें, डी एक्स वाई, एक्स पे भी पाई है वाई पे भी पाई है, बचा हुआ एक्सिस कौन सा है, जेड। अगर ये जेड एक्सिस के अलोंग कंबाइन करता है तो उस टाइम पर ये फॉर्म कर रहा होगा डेल्टा बॉन्ड को। चलिए ये डेल्टा बॉन्ड की पॉसिबिलिटी के लिए वाई जेड और वाई पे भी पाई है जेड पे भी पाई है, बचा हुआ एक्स एक्सिस है जिस पर डेल्टा बन के आएगा। नेक्स्ट वन एक्स जेड एक्स पे भी पाई है जेड पे भी पाई है, बचा हुआ वाई एक्सिस है जिसके अलोंग बन के आएगा डेल्टा बॉन्ड। तो वो डेल्टा की पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में मैंने बात की। तो ये तीन टाइप हैं जो कि ओवरलैपिंग में हमारे काम आते हैं। एक को नाम दिया था सिग्मा, एक का नाम था पाई और एक का नाम डेल्टा।
और पाई की ओवरलैपिंग में 3 टाइप, पी पाई पी पाई, पी पाई डी पाई, डी पाई डी पाई। एक बार फिर से समझ लेना उन तीनों को, क्या क्या टाइप बनाए थे पाई के लिए। सबसे पहले पी पाई पी पाई। जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर लिया तो जेड के अलोंग तो आपने जो बनाया उसको मैंने नाम दे दिया सिग्मा। तो पी वाई कंबाइन करेंगे तब भी पाई बनेगा, और पी एक्स कंबाइन करेंगे तब भी पाई बनेगा। दूसरा टाइप पी पाई डी पाई, दोनों में जो कॉमन चीज है उसको हटा दो और जो बच गया उसको काम में लेके कौन सा बॉन्ड बना दो, पाई बॉन्ड। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डी एक्स वाई, और एक्स एक्सिस वाला नहीं पी वाई वाला, ये पी वाई, ये डी एक्स वाई, ये पी वाई। वाई को हटा के कौन सी एक्सिस बची है, एक्स। एक्स के अलोंग जब दोनों कंबाइन होंगे तो एक का पी और एक का डी कंबाइन करके कौन सा बॉन्ड बनेगा, पी पाई डी पाई। तीसरा टाइप नाम दिया है डी पाई डी पाई। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आया डी एक्स वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में आया डी एक्स वाई। एक्स के अलोंग मिलाया पाई बॉन्ड है, वाई के अलोंग मिलाया तो भी पाई बॉन्ड है, और बचा हुआ एक्सिस जेड एक्सिस। और अगर जेड एक्सिस के अलोंग मिलाया तो इस तरह से ओवरलैपिंग करके कौन सा वाला बॉन्ड बना दिया, डेल्टा बॉन्ड। तो ये उनकी पॉसिबिलिटी को बताने के तरीके होते हैं। चलिए नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड का। क्या कहा जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनता है एक्सिस के अलोंग, मतलब कौन सी ओवरलैपिंग से, एक्सियल, जबकि पाई बॉन्ड बनता है साइड वाली ओवरलैपिंग से, साइड बाई साइड से। इसको नाम दिया जाता है कोएक्सियल और उसको नाम देते हैं कोलेट्रल। 3 नाम, एस एस, एस पी, पी पी। इधर बनता है पी पाई पी पाई, पी पाई डी पाई और डी पाई डी पाई। अभी बनाकर आए हैं अपन। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बीच में ही आने थे, यहीं पर तो इलेक्ट्रॉन थे, और ये जब बॉन्ड बनाया तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, और जब बीच में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो बहुत स्ट्रांगली कंबाइन होते हैं। जबकि जब मैं बात कर रहा हूँ पाई के लिए, तो पाई में तो इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर है या नीचे है, पर ये बहुत पार्शियल ओवरलैप कर रहे होंगे। इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन कंबाइन हुए, जबकि इसके अंदर बहुत पार्शियल ओवरलैपिंग हुई है। इसीलिए कहते हैं इसके अंदर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है और इसकी एक्सटेंट कम होती है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जबकि ये वाला वीक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट वन, फ्री रोटेशन सिग्मा के अलोंग पॉसिबल है, जबकि फ्री रोटेशन पाई के अलोंग पॉसिबल नहीं होता। ये फ्री रोटेशन देखो क्या होता है, अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्सिस के अलोंग कंबाइन करने की, जैसे ये वाला पीजेड और ये वाला पीजेड दोनों कंबाइन हुए हेड ऑन, और हेड ऑन कंबाइन करके यहाँ पर मिलके आ गया सिग्मा बॉन्ड। अब अगर सिग्मा बॉन्ड बन गया तो आप इसको इस तरह से घुमा सकते हैं, और अगर ये इस तरह से घूम गया मतलब इसका रोटेशन पॉसिबल है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सिस के अलोंग मिलने वाला सिग्मा बॉन्ड रोटेट हो सकता है। पर अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड आपने बनाया था कोलेट्रल से। कोलेट्रल से किस तरह से, ये अगर जो है पीजेड और पीजेड थे तो सिग्मा बन गया, पी वाई और पी वाई से आपने पाई बना दिया। अब ये जो ओवरलैप हो चुका है, और अगर आप इसको रोटेट करने की कोशिश करें तो ज़रा चेक करें कि आप इसको रोटेट कर पा रहे हैं। ये वाला ओवरलैपिंग या तो ऊपर हुआ है या नीचे हुआ है, और अगर आपने इसको घुमाने की कोशिश की तो कोशिश करते ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, और ब्रेक हो गया तो मतलब कहेंगे इसमें फ्री रोटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता, जबकि इसका फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। सिग्मा को एक्सिस के अलोंग घुमाया जा सकता है, पर पाई को एक्सिस के अलोंग घुमाना पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट वन, जब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो कहेंगे स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसीलिए पूछा जाए सिग्मा और पाई में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, सिग्मा का एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा है, इसलिए सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू पाई। पाई वाला वीक बॉन्ड है जबकि सिग्मा वाला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। नेक्स्ट वन, प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ बॉन्ड, कौन सा टाइप का बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, पाई, डेल्टा, या फिर हो सकता है कोई बॉन्ड ही ना बन के आए। देखो क्या होता है, ये वो ऑर्बिटल हैं जिनको कंबाइन करना है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और आपको उधर बॉन्ड का नाम देना है। सबसे पहले एस और पी एक्स कंबाइन हुआ है जेड पर। अब जेड एक्सिस वाला है तो आपको पी जेड काम में लेना था। अगर आपने जेड के अलोंग पी एक्स काम में ले लिया तो पी एक्स के इलेक्ट्रॉन तो वहाँ है ही नहीं। अगर जेड एक्सिस है मतलब ये वाली है, एस ऑर्बिटल तो वहीं पड़ा रहेगा, पर ये वाला है पी एक्स या पी वाई जो भी आपने लिया, जैसे यहाँ पी एक्स ले लिया। अब ये जेड एक्सिस थी, एस ऑर्बिटल यहाँ पे रखा था और आपने पी एक्स ले लिया। अगर आप इनको मिलाएंगे तो ये यहाँ जाके मिलेंगे। ये वाली एक्सिस थी जिसको मैंने नाम दिया था जेड एक्सिस, यहाँ पर आपने जो काम में ले लिया वो हो गया पी एक्स, और अगर इसके साथ आपको जो है एस ऑर्बिटल रखना है तो ये हमने एस ऑर्बिटल को लेकर आए, वो तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे मिलेगा और यहाँ आके कंबाइन हो गया। चेक करें कहाँ जाकर मिला है, नोड पर, और नोड पर बॉन्डिंग का होना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए कहेंगे कि यहाँ तो कोई बॉन्ड नहीं बन के आया। नेक्स्ट वन, पी एक्स अगर एक्स पे मिले
तो px अगर आ रहे हैं और दोनों x के अलोंग मिले हैं तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बन के आएगा, सिग्मा बॉन्ड। py दोनों y पर मिले तो भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, कौन सा बॉन्ड बन के आएगा, सिग्मा बॉन्ड। pz दोनों z पर मिले, अगर z एक्सिस के कंबाइन कर दिया तो भी कौन सा वाला बॉन्ड बन के आएगा, सिग्मा बॉन्ड। अच्छा px है, अगर x पर थे तो सिग्मा है और y और z है तो परपेंडिकुलर हो गए, और परपेंडिकुलर हो गए तो फिर कौन सा वाला बॉन्ड बन के आने वाला है, पाई बॉन्ड। नेक्स्ट वन py अगर y पे मिले थे तो सिग्मा है और z और x इसके परपेंडिकुलर वाले पे मिलेंगे तो फिर से कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। pz अगर z पर मिले थे तो सिग्मा है और x और y पर मिल जाएंगे तो फिर कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, पाई बॉन्ड। तो काम की बात जो समझ में आ गई, एक्सिस के अलोंग मिलाते हो तब तो सिग्मा बॉन्ड है, परपेंडिकुलर किसी को भी कंबाइन कर दोगे तो उनके कॉम्बिनेशन से जो बनेगा वो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, पाई बॉन्ड। नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं इस तरह के कंपाउंड के अंदर, कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे। जरा उस स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं। पहला वाला जो कार्बन था उसके पास 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये हमने हाइड्रोजन इंडिकेट किए। उसके बाद फिर से कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड कार्बन के पास हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और एक हाइड्रोजन यहाँ पर रखा हुआ है। ये वो कंपाउंड है जिसके बारे में हमें बात करनी है। सबसे पहले पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है, 2 बने हैं तो पहला सिग्मा दूसरा पाई, और 3 बने हैं तो पहला सिग्मा दूसरा पाई और तीसरा पाई। क्या बोल पा रहा हूँ समझना एक बार। अगर एक ही बॉन्ड बना है, 2 बॉन्ड बने हैं और 3 बॉन्ड बन के आए हैं तो कैसे नाम देना है, सिर्फ पहला बॉन्ड बना है तो पहले वाले को नाम देना है सिग्मा। 2 बने हैं तो पहले वाला तो सिग्मा कहलाएगा और दूसरा वाला पाई होगा। 3 बने हैं तो पहले का नाम सिग्मा है, दूसरे का नाम पाई है और तीसरे का नाम भी पाई होगा। तो इस तरह से इनके नाम देने होते हैं। अब इस हिसाब से नाम देना शुरू करते हैं। चलिए चेक करें। सबसे पहला बॉन्ड जो बन के आया सिग्मा था, 1 2 3 4 5 6। अच्छा यहाँ पर डबल बॉन्ड बने हैं, एक सिग्मा बना है तो मतलब जो दूसरा वाला बन के आएगा उसको हम क्या नाम देंगे, पाई बॉन्ड। नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं। ये वाला एक बॉन्ड है सिग्मा है, एक बॉन्ड सिग्मा है, एक बॉन्ड सिग्मा है, पर यहाँ 2 बॉन्ड और बने हुए हैं। ट्रिपल बॉन्ड थे तो पहला वाला सिग्मा कहलाया, दूसरा वाला कहलाएगा पाई और तीसरा वाला भी कहलाएगा पाई। लास्ट वाले में एक बॉन्ड बना हुआ है और उस एक बॉन्ड को फिर से क्या नाम दे दिया, सिग्मा बॉन्ड। देखिए आप स्ट्रक्चर को ओपन किया है और सिग्मा और पाई इंडिकेट किए हैं। जरा गिनने की कोशिश करें कितने सिग्मा और कितने पाई निकल के आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने सिग्मा बॉन्ड निकल के आए हैं, 10 सिग्मा। और पाई की बात करें 1 2 3, तो यहाँ पर 10 तो सिग्मा निकले हैं और 3 निकल के आए हैं पाई बॉन्ड। 10 सिग्मा 3 पाई, कौन सा आंसर हो गया है, फर्स्ट। तो इसका आंसर फर्स्ट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन समझ में आ गया आपको क्वेश्चन करने का तरीका। पहला बॉन्ड बनता है तो सिग्मा है, 2 बने हैं तो पहला सिग्मा दूसरा पाई, और 3 बने हैं तो पहला सिग्मा और बाकी दोनों पाई बॉन्ड कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट वन। पीपी ओवरलैपिंग कहाँ पर इसमें ऑब्जर्व होगी, चेक करो। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब बात हुई है H2 की, हाइड्रोजन ब्रोमाइड मतलब HBr, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl, और क्लोरीन मॉलिक्यूल मतलब Cl2। दोनों के दोनों हाइड्रोजन अगर कंबाइन करते हैं तो कौन सी वाली ओवरलैपिंग हो जाएगी, 1s 1s, SS ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन के आया। नेक्स्ट वन बात करें HBr, हाइड्रोजन और ब्रोमीन कंबाइन होंगे। हाइड्रोजन का तो काम में आता है 1s और ब्रोमीन P ब्लॉक का है, कौन सा वाला P काम में आएगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, 2p 3p 4p। तो ये बना है 1s और 4p से। आप समझ रहे हो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये लिखा जा रहा है कि उसका अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, उस अनपेड के हिसाब से आपको पता चलेगा कि ये कौन सी कॉम्बिनेशन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट वन HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन को कंबाइन किया, हाइड्रोजन का काम में आया 1s और क्लोरीन के अंदर भी P है, कौन सा P होगा, फ्लोरीन क्लोरीन 2p और उसके बाद 3p। तो ये बन के आया है 1s और साथ में 3p ऑर्बिटल से। नेक्स्ट वन क्लोरीन और क्लोरीन मतलब दोनों के दोनों Cl जो है वो कंबाइन हुए हैं। क्लोरीन 3rd पीरियड का है तो पहला वाला भी 3p और अगला वाला भी 3p। तो यहाँ पर आपसे पूछा था pp ओवरलैपिंग से कौन सा मॉलिक्यूल बनकर आया है, और आंसर हो जाएगा D, मतलब क्लोरीन बनकर आया है। तो ये तरीका है इंडिकेट करने का, और ये है VBT के टाइप जहाँ से हम क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे।